अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में वंस अगेन। दोस्तों, अब्दुल रहमान साहब ने कनाडा के वर्क परमिट और विजिट के लिए जो है वो काफ़ी कमेंट किए और पूछा है, तो उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी इस वीडियो में मैं विजिट के बारे में बात करूँगा, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वर्क परमिट पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम जो है वो विजिट वीज़े की काफ़ी ज़्यादा, उनके अलावा भी कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है और पूछा है कि विजिट मुकम्मल तरीका यहाँ से यूरोप से विजिट वीज़ा लगवाने का कनाडा का क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो गौर से सुनिएगा, वीडियो मुकम्मल देखा करें, कंप्लीट देखा करें, इसी में आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपको कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैं दो कैटेगरी में इसको करूंगा। एक तो उन दोस्तों के उनके बाद जिनके पास नेशनैलिटी है यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क की, स्पेन की, इटली की, पुर्तगाल की या किसी मुल्क की, उनका दूसरी कैटेगरी जो है वो है जो जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, जो लीगल है यहाँ पे। एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ, इलीगल अप्लाई नहीं कर सकता, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से विजिट वगैरह लगवाने की या कोई भी किसी तरह का वीज़ा किसी मुल्क का, कनाडा का छोड़िए, किसी का भी मुश्किल है बहुत ज़्यादा कि आपका यहाँ पे लीगल स्टेटस अगर नहीं है तो आपको कोई मुल्क जो है वीज़ा नहीं देगा यहाँ से। तो जो पहली कैटेगरी है दोस्तों, उसके लिए मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देख ली। जिनके पास स्पेन की, इटली की या यूरोप की किसी मुल्क की नेशनैलिटी है, पासपोर्ट है उनके पास, तो उनके लिए क्या तरीकाकार है कनाडा या अमेरिका का विजिट वीज़ा करने जाने के लिए। वो बिल्कुल टिकट लेके जहाज पे ना बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए भी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट उनको पूरी करनी पड़ती है। वो उस वीडियो को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा। इसी चैनल पे इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया वही है, व्हाट इज ETA वीज़ा, उसका जो टाइटल है वो ये है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो जिनके पास नेशनैलिटी नहीं है वो विजिट वीज़ा किस तरह अप्लाई करें वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले जो आपको विजिट के लिए जाना पड़ेगा, आपको एक प्लान करना पड़ेगा, एक फिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी, जैसे कैसे आपने जाना, कौन सी डेट पे जाना, क्या क्या आपने वहां पे जा करना है, किस शहर में रहना है, ये सारी चीजें आपने मैनेज करना पड़ेंगी। ठीक है, उसके लिए आपको एक लेटर बनाना पड़ेगा। पहले फॉर एग्जांपल आप शो करते हैं मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, आपको एक लेटर में 7 दिन की प्लानिंग लिखनी पड़ेगी। वो आपने बकायदा जहां पे अपना वीजा अप्लाई करना उनको देना है वो लेटर कि मेरा ये शेड्यूल है, मैं ऐसे ऐसे चाहता हूं करना। अब वो लेटर जो है वो आपका बहुत सारी चीजें वही कवर करेगा और उसी बेस पे आपका वीजा लगेगा। उसके बाद जो होटल की बुकिंग है वो बहुत ज़रूरी है, वो जेन्युइन करवानी है होटल बुकिंग। वहाँ पे कौन सी डेट पे आपने लेटर पे लिखना मेरा प्लान है जाने का, वो मैच होनी चाहिए होटल बुकिंग के साथ। ठीक है, वो आपके लेटर पे जो डेट्स आपने लिखी हैं और होटल बुकिंग वाली डेट्स मैच हों। आपके लिए होटल बुकिंग चाहिए, उसके लिए आपको वो कंफर्म करना पड़ेगी। टिकट नहीं खरीदनी जब तक वीज़ा नहीं लगता, एम्बेसी भी यही कहती है। और उसके बाद आपको आपका हॉलीडे लेटर, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे आपकी छुट्टी का लेटर कि मैं इन दिनों में फ्री हूं तो मैं विजिट करना चाहता हूं, तो वो डेट्स भी मैच होनी चाहिए इन डेट्स के साथ। यहां पे एक और चीज आपको बताता चलूं कि जॉब करनी जो है, आपका वीजा लिबराल भी वैसे वो मांगते हैं, वीजा लिबराल पे आपकी जॉब चलती हुई शो होनी चाहिए अगर आप कनाडा का वीजा लगवाना चाहते हैं। वीजा लिबराल वो मांगते हैं आपका, ठीक है। हॉलीडे लेटर आपका मांगते हैं आपके एम्प्रेसी का या उससे, वो बहुत ज़रूरी नहीं है, लगा देंगे बहुत अच्छे प्लस चांसेस हो जाएंगे। होटल बुकिंग लाजमी तौर पे, उसके बगैर वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे एक बात और आपको मैं बताता चलूँ, कनाडा नॉर्मली 5 साल का विजिट वीज़ा देता है, लेकिन अगर आपका पासपोर्ट 2 साल तक वैलिड है तो वो आपको 1 साल 9 महीने का वीज़ा देगा या 8 महीने का वीज़ा देगा। वो 2-3 महीने कम देता है, बाज़ दोस्तों को 1 महीना भी कम दिया गया है एक्सपायर होने से पहले। तो अगर आपका पासपोर्ट
10 साल का वैलिड है तो वो आपको 5 साल का देगा। अगर आपका जो है वो 4 साल का वैलिड है वो उस हिसाब से कम देगा वीजा आपको। ये चीज भी आपने ज़हन रखनी है। मल्टीपल एंट्री देता है। एक मरतबा जब आप चले जाते हैं तो आप वहां पे 90 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, लेकिन 5 साल में आप जितनी मरतबा चाहें जा आ सकते हैं 90 दिन के लिए। तो वो मसला नहीं है, वो आपको 5 साल का वीजा दे देते हैं, फिर आप जब मर्जी चाहें। 5 साल का खत्म होगा, आगे आप अप्लाई करेंगे। अगर आपका पासपोर्ट 10 साल का वैलिड है तो आप 10 साल के बीच तक विजिट वीजा ले सकते हैं कनाडा का। तो ये जहां तक तो आपको दोस्तों समझ आ गया। मैं थोड़े से डॉक्यूमेंट्स की तरफ आऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी किस तरह होनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट में आपकी नॉमिनल आनी चाहिए, आपकी सैलरी हर मंथ आती हुई शो हो। पिछले 6 महीने की आपने वो स्टेटमेंट निकाल के जो है आपने अपनी फाइल के साथ लगानी है। उसमें शो हो रहा हो कि वीजा लिबराल पे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो हर महीने आपके अकाउंट में पैसे डाल रही है, और वो जो पैसे हैं वो आप जो है वो ऐसा भी हो कि आप उसमें से खर्च कर रहे हैं, जमा खर्च कर रहे हैं। तकरीबन 2,500-3,000 यूरो आपके अकाउंट में होगा तो वीजा आपका बड़ा इजीली लग जाएगा। तकरीबन 2,000 जो यूरो है वो तकरीबन $3,000 कैनेडियन डॉलर बनता है। तो उसके लिए आप 1 या 15 दिन का स्टे करते हैं, आप प्लानिंग देते हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त सफिशिएंट है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों वो क्या चेक करते हैं कि ये बंदा वापस आएगा। जिनके चांस होते हैं सबको ठीक होता है, उनको अगर रिफ्यूज़ करते हैं वहाँ पे ये लिखा होता है कि जी हम सेटिस्फाई नहीं है, हमें खतरा है कि आप वापस नहीं आएंगे। उसके लिए आपने उनको बावर कराना है कि मेरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेटअप है, मैं यहीं पे आऊँगा, मैंने वहाँ पे नहीं रहना। और मेरा ख्याल है विजिट पे जाके आना भी चाहिए, वहाँ पे स्टे नहीं करना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इतना अर्सा अगर आप इलीगल रहे हैं तो अब दोबारा से नई सिरे से इलीगल लाइफ, आपको पता ही है कि कितनी टफ है, उन मुल्कों में बहुत ज़्यादा टफ है इलीगल लाइफ। उसके बाद हेल्थ इंश्योर, आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो होना आपके लिए ज़रूरी है, वो सर्टिफिकेट आपने लगाना। चंद एक ऐसी बीमारियां होती हैं जो आगे फैलती हैं, उनका टेस्ट वो करवाते हैं, जिसमें चेस्ट जो वही जैसे फैमिली पाकिस्तान से आप यहाँ पे मंगवाते हैं वो 3 टेस्ट, HIV, चेस्ट, हेपेटाइटिस, वो 3 टेस्ट। उसके बाद आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लगाएंगे कि मैं यहाँ पे कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, कोई मसला नहीं है। इस तरह से भी आपका कोई एक फॉर्म फिल करेंगे आप वीज़े के लिए, वो नॉर्मली किसी भी दफ्तर में जब जाते हैं तो आप फॉर्म फिल करते हैं, तो वो आपको फॉर्म फिल करके आपने अपनी फाइल के साथ लगाना, वो भी एक मेन चीज़ है जो आपने लगानी है। इसके साथ साथ आपकी 2 पिक्चर्स होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की, वो भी साथ लगती हैं। ये जब सारी फाइल आपकी कंप्लीट हो जाती है, जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स कहे हैं यही डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा और की डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर आपने बाई डाक इस तमाम डॉक्यूमेंट्स को बाई डाक पेरिस जो स्पेन को डील करती है, कनाडा का हाई कमीशन है, वो एम्बेसी भी नहीं है, कौंसलेट भी नहीं है, हाई कमिश्नर है वहाँ बैठता है, हाई कमीशन है, उसके नाम पे आपने बाई डाक भेजनी है। वो आपको 15 दिन तक 10 से 15 दिन तक वीज़ा लगा के आपकी फाइल वापस आपको भेज देते हैं। जो स्पेन में एम्बेसी और कौंसलेट है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन नेशनल्स को डील करते हैं या अपने कैनेडियन नेशनल्स को जो यहाँ पे आते हैं, जी किसी का पासपोर्ट गुम हो गया, किसी को भी कानूनी मसला बन गया, तो वो उनकी मदद करते हैं। जो फॉरनर्स हैं, जैसे हमारे पास अभी तक हम नेशनल नहीं है यूरोपीय यूनियन के, लेकिन हम रेजिडेंट हैं, हमारे लिए जो है वो पेरिस की एम्बेसी डील करती है। इसी तरह जो दोस्त इटालिया में होंगे तो उनका इटालिया में होगा, जर्मनी का होगा जर्मनी का, फ्रांस में जो है वो ऑलरेडी फ्रांस में है। तो इस तरह से जो जिस मुल्क में है वो वही कर सकता है, लेकिन प्रोसेस तमाम मुल्कों का यही है जो मैं बता रहा हूँ। यही A to Z सारे डॉक्यूमेंट चाहिए और यही सारा प्रोसेस चाहिए। और उसके बाद आप जब आपका वीज़ा लग जाता है उसके बाद आपने अपनी एयर टिकट खरीदनी है। एयर टिकट खरीदने के बाद अब आप वहाँ पे जाएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें, जितने दिन वहाँ पे गुजारना चाहते हैं आएँ। आने के बाद 5 साल का वीज़ा आपके पास होगा, जब दिल चाहे फिर जाएं फिर आएँ। उसके बाद आप जब 5 साल का ख़त्म हो जाएगा एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, 10 साल तक का ले सकते हैं। ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने में। अगर इसमें कोई चीज़ आपकी कन्फ्यूजन हो अभी तो कमेंट कर सकते हैं।
लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है तमाम प्रोसेस को कवर करने की, और यही प्रोसेस है और बेशुमार दोस्त लगवा रहे हैं, तो मेरे करीबी दोस्तों ने लगवा के विज़िट भी किया है। तो मेरा अपना इंशाल्लाह ताला इरादा है जाने का, तो वो प्रोसेस इंशाल्लाह ताला भी डिस्कस करेंगे जब मैं सारा कुछ करूँगा, साथ साथ कर सकेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को दोस्तों लाइक किया करें अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।